हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कून-टका की वाक्रो विजेता का चैप्टर 1। ने ऑलरेडी चैप्टर 1 का काफ़ी सारा पार्ट जो है उसको डिस्कस करा है पिछली वीडियो में। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में उस चैप्टर 1 के जो बाकी के पार्ट्स थे, पॉइंट्स थे जो कून-टका ने मेंशन किए हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कून-टका ने वाक्रोविजेता में 6 टाइप ऑफ वक्रता बताए हैं, जिसका मतलब होता है आर्टिस्टिक टर्न्स ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें सबसे सिंपल यूनिट से शुरू करके पूरे कंपोजिशन तक प्रोग्रेस होता है। यदि हम 6 टाइप्स ऑफ वक्रता को आर्टिस्टिक टर्न ऑफ एक्सप्रेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे हम। पहला है फोनेटिक फिगरेटिवनेस, जो कि फोनियम्स पर बेस्ड होते हैं। फोनियम्स का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ साउंड किसी स्पेसिफाइड लैंग्वेज में होते हैं जो वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है फोनियम्स और मॉर्फियम्स के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन पर भी वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट वक्रता को डिस्कस करते हैं, वो है लेक्सिकल फिगरेटिवनेस, यानी कि फोनियम्स का ग्रुप, वर्ड्स बनना। थर्ड है ग्रामेटिकल, मतलब कि ग्रामेटिकल टच वाले वर्ड्स। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल, जिसका मतलब होता है वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल, यानी कि सेंटेंस कंबाइन करके कॉन्टेक्स्ट बनाना। सिक्स्थ है कंपोजिशनल, यानी कि फुल कंपोजिशन। ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, पहले फोनियम, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर कंपोजिशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है फोनेटिक फिगरेटिवनेस, यानी कि कॉन्सोनेंट और सिलेबल के अरेंजमेंट या रिपीटेशन से बनता है। जो रिपीटेशन के टाइप्स होते हैं, एक दो से ज्यादा सिलेबल का रिपीट जब होता है, या फिर कॉन्सोनेंट विद नेसल, यानी कि जो अल्फाबेट्स आपकी नाक से आवाज निकाल सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स लाइक टी, एल, एन या फिर आर का साउंड। ये रिपीटेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पोएट्री में एक म्यूजिकलिटी, एक आर्टिस्टिक इफेक्ट लाते हैं। नेक्स्ट है लेक्सिकल फिगरेटिव। इसका मतलब है पोएट्री में वर्ड्स, नाउन्स और वर्ब्स का आर्टिस्टिक यूज जो ब्यूटी और चार्म क्रिएट करता है। कून-टका ने इसे 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली टाइप है कन्वेंशनल वर्ड, जिसे रुद्धि बोला है, जिसका मतलब है एक वर्ड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इमेजिनेटिव तरीके से यूज करना। जैसे कि जो कमल का फूल होता है, लोटस को सन रेज से ब्लेस बताकर एक्स्ट्रा ब्यूटी दी गई है पोएट्री में बाय भारावी। नेक्स्ट टाइप है सिनोनियम बेस्ड, यानी कि पराया, यानी कॉन्टेक्स्ट के लिए बेस्ट सिनोनियम सेलेक्ट करना, बेस्ट वर्ड का यूज करना। एग्जाम्पल, इंद्र का जो वेपन होता है वज्र, को पोएट्री में ऐसे यूज करना या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यूज करना जो उसको एनहेंस करे, उसको चार्मिंग बनाए। नेक्स्ट टाइप है मेटाफोरिकल, एक चीज की क्वालिटीज दूसरी चीज से सुपर इम्पोज करना, जैसे कि एनिमेट को इनएनिमेट करना। जैसे कि कालिदास ने डार्कनेस को निडल से भी ज्यादा शार्प बताया है। फोर्थ टाइप है एट्रीब्यूटिव, यानी नाउन्स या वर्ब्स को कुछ क्वालिटीज देना। एग्जाम्पल, स्काई के क्वार्टर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स देना, कुछ ऐसी जो डिस्क्राइब करे लव को, पीस को। फिफ्थ टाइप है कंसीलमेंट, यानी मीनिंग को थोड़ा हाइड करके सस्पेंस या चार्म क्रिएट करना। एग्जाम्पल, राधा का जो दुख था कृष्ण से जुदाई का, उसको छुपा दिया था राधा ने। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा मीनिंग देना पोएट्री को और ज्यादा सुंदर बनाता है। सिक्स टाइप है फिगरेटिवनेस रिलेटेड टू एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, यानी कि स्पेशल यूज ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म्स, कंपाउंड्स और पार्टिसिपल, जिससे आपके कॉन्टेक्स्ट में एक चार्म आए। सेवेंथ टाइप है रूट वर्ब बेस्ड, भावा, डिस्क्राइब करता है एक्शन और स्टेट को। एट टाइप है लिंगा, यानी कि एक पर्टिकुलर जेंडर, मोस्टली फेमिनिन, का यूज होता है पोएट्री में या कॉन्टेक्स्ट में
ताकि ब्यूटी को एनहेंस कर पाए। आपने कई सारी पोएट्री देखी होगी जिसमें ज़्यादातर जो पोएट है वो एक औरत की ब्यूटी को अपने काम में मेंशन करते हैं। तो कुंतका के अकॉर्डिंग ये जो काम होता है कि फेमिनिन एनर्जी को अपने वर्क में इन्हेंस करना, ये उस चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बना देता है। नाइन्थ टाइप है वर्ब बेस क्रिया, यानी कि वर्ब का एक्शन या चॉइस वर्ड्स में चार्म ऐड करता है। बेसिकली कुंटका ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्ड्स वर्ब ग्रामर का क्रिएटिव यूज होता है जो पोएट्री को एक्सप्रेसिव, चार्मिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। थर्ड टाइप है प्रत्ययावक्रता, यानी कि ग्रामेटिकल फिगरेटिव। ग्रामर के एलिमेंट्स जैसे कि एफिक्सेस, केसेस, टेंस, नंबर्स, पर्सन, वॉइस, सफिक्सेस का आर्टिस्टिक यूज जो पोएट्री में चार्म क्रिएट करता है। और कुंतका ने इनके 6 मेन टाइप्स बताए हैं। पहला टाइप है टेंस, यानी कि कालवक्रता। टेंस का अनयूजुअल यूज एस्थेटिक इफेक्ट के लिए। सेकंड टाइप है केस, केसेस को इंटरचेंज करके पोएटिक ब्यूटी क्रिएट करना। एग्जाम्पल, हैंड को सब्जेक्ट बनाना इंस्टेड ऑफ पर्सन विल्डिंग बाव। थर्ड टाइप है नंबर, संख्यावाक्रता, यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल या प्लूरल का डेलिब्रेट यूज। कालिदास का व्यायाम वी इंस्टेड ऑफ आई, ये वी का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई, जो दिखाता है एक इमोशनल डिस्टेंस को। फोर्थ टाइप है पर्सन, पुरुषवाक्रता, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का चॉइस और नाउन्स का प्रोनाउंस की जगह यूज। एग्जाम्पल, यू डायरेक्टली ना कहकर चार्म क्रिएट करना। फिफ्थ टाइप है वॉइस, उपग्रह वक्रता, यानी कि चूजिंग बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एक्टिव इफेक्ट्स फॉर एस्थेटिक इफेक्ट। सिक्स टाइप है सफिक्स बेस्ड प्रत्ययवाक्रता, यानी कि वर्ड्स में अनयूजुअल सफिक्सेस ऐड करके स्ट्राइकिंग चार्म्स क्रिएट करना। एग्जाम्पल, पोएट को एक्सट्रीम रिस्पेक्ट शो करने के लिए कुछ स्पेशल सफिक्सेस का यूज करना। बेसिकली ओवरऑल ग्रामर भी पोएट्री में एक चार्मिंग टूल बन सकती है। और कुंतका ने ये क्लियरली दिखाया है कि कैसे पोएट सब्टिल ग्रामर ट्रिक्स से ब्यूटी क्रिएट करते हैं अपने काम में। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंशियल फिगरेटिव, यानी कि वाक्य वाक्रता। इसका मतलब है पूरे सेंटेंस का आर्टिस्टिक ब्यूटी क्रिएट करना, सिर्फ वर्ड्स या ग्रामर्स में नहीं। कॉन्टका कहते हैं कि सेंटेंस का चार्म उसके इंडिविजुअल पार्ट से अलग होता है, जैसे पेंटिंग का ब्यूटी कैनवस और कलर्स से अलग होता है। का ये मानना है कि सेंटेंस का चार्म वर्ड्स, मीनिंग और स्टाइल की कंबाइंड इफेक्ट से आता है। वाक्य वाक्रता में सब फिगर ऑफ स्पीच शामिल होते हैं, इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है। पोएट नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करता, बस ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रेजेंट करता है। इससे लगता है कि ये नई चीज़ अभी इन्वेंट हुई है। पोएट पोएटिक वर्ल्ड में प्रजापति की तरह होता है, जो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके यूनिक एस्थेटिक डिलाइट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, ध्यानलोका में पोएट ही एंडलेस पोएटिक वर्ल्ड का क्रिएटर है। सब कुछ उसी की इच्छा से सब कुछ घूमता है। दोस्तों, ओवरऑल वाक्य व्याकृता दिखाता है कि कैसे पूरा सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट को डिलाइट कर सकता है, सभी पोएटिक एलिमेंट्स को एक एस्थेटिकली रिच यूनिट में इंटीग्रेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्चुअल फिगरेटिव, यानी कि पाकरना वाक्रता, जो रिफर करता है कॉन्टेक्स्ट और प्लॉट में चेंजेस करके पोएटिक ब्यूटी क्रिएट करना। कुंटका कहते हैं कि सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंस नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट का यूज भी चार्म देता है। वो बोलते हैं एक कैरेक्टर की ग्रेटनेस या क्वालिटीज धीरे धीरे रिवील होती है। एग्जाम्पल,
रघुमसा में रघु इनिशियली नॉर्मल लगता है, पर बाद में उसकी जेनरोसिटी दिखती है जब वत्सा को सारा नया धन देता है वो। कुंतका के अकॉर्डिंग पुराने प्लॉट में इनोवेटिव आइडियाज डालना स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे कि अभिजनन शकुंतला में दूरवसा का जो कर्स था जनता की फॉरगेटफुलनेस एक्सप्लेन करता है और एक सस्पेंस बढ़ाता है स्टोरी में। वो ये भी कहते हैं कि सीक्वेंस या इवेंट्स को एडजस्ट करना स्टोरी को लॉजिकल और अपीलिंग बनाता है। एग्जाम्पल, उद्धता राघवा में लक्ष्मणा पहले डियर को चेस करता है, हिरन को चेस करता है, फिर राम हेल्प करते हैं, जिससे जो प्लॉट है वो स्मूथ लगता है। उन जगह ये भी कहते हैं कि छोटी इंसिडेंट मेजर थीम को डेवलप करती है। एग्जाम्पल, छोटी सी रिंग की रिश्वत भी इंसिडेंट को मेन स्टोरी से परफेक्टली लिंक कर देती है। वो ये भी कहते हैं एक एक्ट में मेन इमोशन हाईलाइट करना होता है। एग्जाम्पल, प्यार में जो सेपरेशन होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, उसका जो पागलपन होता है वो भी स्टोरी में ऐड करके आप स्टोरी को और ज़्यादा क्रिएटिव बना देते हो। वो ये भी कहते हैं छोटी प्ले से इमोशनल डेप्थ और चार्म बढ़ता है। जैसे कि रामायण में जो सीता की हेल्पलेसनेस थी, राम लक्ष्मण के जो रिएक्शंस थे वो रीडर्स को डिलाइट करते हैं। और साथ ही कुंतका ने ये भी कहा है कि स्टोरी नेचुरली फ्लो करके अक्रॉस एक्ट करती है। यानी कि ये जो ऊपर के सारे पॉइंट्स थे, जब तक ये धीरे धीरे नहीं चलेंगे स्टोरी के अंदर, तब तक जो स्टोरी है उसका जो क्लाइमैक्स होगा, रीयूनियन होगा, ग्रीफ होगा, वो कैसे कनेक्ट हो पाएगा। कूंटका ये कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, सस्पेंस और नरेटिव फ्लो कैसे पोएटिक चार्म क्रिएट करते हैं। मास्टर पोएट जैसे कालिदास इनको स्किलफुली यूज करते थे, जिससे स्टोरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशनल फिगरेटिव, यानी कि प्रबंधावाकृता। इसका मतलब है कि पोएटिक ब्यूटी पूरे कंपोजिशन या स्ट्रक्चर से आती है, सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंस से नहीं। ये दिखाता है कि पोएट कैसे प्लॉट, इंसिडेंट और थीम को क्राफ्ट करता है ताकि रीडर्स को ये इंटरेस्टिंग लगे, डिलाइटफुल लगे। कुछ पॉइंट्स है जो कुंतका ने यहाँ पर मेंशन करे अपने चैप्टर 1 में। पहला पॉइंट है नॉन प्लॉट का सेंटिमेंट चेंज, यानी कि पोएट पुरानी कहानी से प्लॉट लेता है लेकिन डोमिनेंट इमोशन चेंज कर देता है। यानी कि कहानी पुरानी है लेकिन इमोशन पूरी तरीके से बदल देना। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस करा है वो ये है कि हीरो एक मेन गोल अचीव करता है, साथ में काफ़ी और गोल्स भी मिल जाते हैं उसको अपनी जर्नी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है छोटी इंसिडेंट पहले इररिलेवेंट लगती है कि ये तो छोटी सी मामूली सी चीज़ थी, लेकिन जब फाइनल प्लॉट आता है तो वो छोटी छोटी इंसिडेंट भी उस फाइनल प्लॉट को सपोर्ट करती है, ये हमें पता चलता है। वो ये कहते हैं कि नेगेटिव या अनप्लीजेंट जो इवेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करके हीरो का आइडल इमेज मेंटेन किया जाता है। टाइटल स्टोरी को डायरेक्टली रिवील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्यूरियोसिटी होती है और आपको वो स्टोरी जानने की इच्छा होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभिजन शकुंतलम में आपको नहीं पता था स्टोरी में एक्चुअली क्या है। टाइटल को देख के जो रीडर्स होते हैं उनके अंदर एक इच्छा होती है उसे जानने की, तो इसका यूज़ भी प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि आपका वर्क इंटरेस्टिंग लगे। कुंटका ये कहते हैं एक सोर्स से अलग अलग काम क्रिएट किया जा सकता है जो उसे यूनिक चार्म देता है। यानी कि कोई एक ही चीज़ है, जैसे रामायण हो गई है, उसमें काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर आप एक पार्ट को उठा लो, जैसे कि हनुमान जी जो हैं उनकी भक्ति राम जी के प्रति, तो वो अपने आप में ही एक कॉन्टेक्स्ट है, एक स्टोरी है, एक यूनिक चार्म देता है। उन जगह का ये मानना है कि एक ही सोर्स से अलग अलग चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि स्ट्रेटजीज या फिर विक्ट्रीज क्रिएटिव और इनोवेटिव स्टाइल में डिपिक्ट होती हैं। ओवरऑल प्रबंधावाकृता दिखाता है कि पोएट कैसे पूरे कंपोजिशन को क्राफ्ट करता है, प्लॉट, इंसिडेंट, थीम, नरेटिव यूनिटी के साथ। ये कुंतका की यूनिक लिटरेरी विजन को हाईलाइट करता है और उन्हें संस्कृत
लिटरेरी क्रिटिज्म में अनमैच बनाता है। दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।